नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 19 और 20 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स की, क्योंकि कल संडे था और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया था। इस वजह से आपको एक साथ करंट अफेयर्स क्वेश्चन मिल रहा है, राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स। तो सभी को एक बार इस सावन अमावस्या की और हरियाली अमावस्या जिसको कहते हैं, और सोमवार की जो अमावस्या आती है जिसको हम बहुत ही सोमती अमावस्या कहते हैं, और सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हर हर महादेव के जयकारे के साथ हम शुरुआत करें। आपको सद्बुद्धि दे भगवान, आपको शक्ति दे महादेव, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाओ। यही इस शुभ कामना के साथ हम शुरुआत करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि हमारा जो भी नोटिफिकेशन होता है आप तक पहुंच सके। सुबह 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की लाइव क्लास आपको लगातार प्राप्त हो रही है। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के निर्माण की घोषणा की गई है? राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के निर्माण की घोषणा तो बीकानेर के अंदर की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्योंकि केंद्र से इसकी घोषणा हुई है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट बनेगा। मुख्य तथ्य है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से ही सांसद है और केंद्रीय राज्य मंत्री है, ध्यान रखना, केंद्रीय राज्य मंत्री ने बीकानेर जिले में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड यानी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो हमारे राजस्थान से 3 ही आपको पता है केंद्र में मंत्री हैं, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत। तो ये अर्जुन राम मेघवाल भाजपा से है और राज्य उद्योग मंत्री है। ये उद्देश्य है राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड कृषि विभाग के औषधीय वनस्पति के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना, यानी औषधि के क्षेत्र में जो भी वनस्पति उगाई जाती है उसका बोर्ड गठित किया जाएगा, और इस क्षेत्र में जो भी संभावना है उनको परिपूर्ण रूप से लागू किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट आपके लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। दूसरा प्रश्न देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर राजस्थान की किस संस्था को 3 राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए? हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 92वां स्थापना दिवस दिल्ली में बनाया गया। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार काजरी संस्थान को, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित जोधपुर में जो काजरी संस्थान है उसे दिया गया। मुख्य तथ्य देखिए, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 92वें स्थापना दिवस पर राजस्थान में स्थित काजरी संस्थान को 3 राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए। काजरी कृषि विज्ञान केंद्र पाली मारवाड़ को, इसके अलावा देखो काजरी का ये केंद्र है पाली मारवाड़ को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया। काजरी की बात करें तो फुल फॉर्म आती है CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्थापना 1959 में हुई थी, भारत सरकार के द्वारा की गई। मुख्यालय इसका जोधपुर है और इसके 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एक तो बीकानेर में है, एक जैसलमेर में है, एक भुज गुजरात में है, और लेह लद्दाख में। अलग से इसका केंद्र एक और है, वो पाली मारवाड़ केंद्र जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे कृषि विषय विज्ञान वह। तो क्षेत्रीय कार्यालय पूछे आपको, अनुसंधान केंद्र 4 है, बीकानेर, जैसलमेर, भुज गुजरात और लेह लद्दाख। तीसरा क्वेश्चन देखिए, करेज एंड कमिटमेंट नामक पुस्तक राजस्थान के किस भूतपूर्व राज्यपाल द्वारा लिखित है? करेज एंड कमिटमेंट, ये क्वेश्चन क्योंकि किसी राज्यपाल, मुख्यमंत्री या कोई राष्ट्रपति के द्वारा या राज्य के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के द्वारा अगर कोई पुस्तक लिखी जाती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये मार्गरेट आल्वा की करेज एंड कमिटमेंट पुस्तक है। मार्गरेट आल्वा जो हमारे राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है। मुख्य तथ्य, करेज एंड कमिटमेंट नामक पुस्तक के रचयिता राजस्थान की पूर्व राज्यपाल मार्गरेट आल्वा है। मार्गरेट आल्वा, ये अलवर नहीं है, सॉरी थोड़ा मिस्टेक है, द्वारा लिखित इस पुस्तक में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में इनके द्वारा लिखा गया। कांग्रेस सरकार है और ये सारे कांग्रेस के हैं, आपको पता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, मार्गरेट आल्वा 2012 से 2014 तक राजस्थान की राज्यपाल रही। अब तक हमारे राजस्थान में 3 महिला राज्यपाल रह चुकी है, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट आल्वा। हमारी
राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और प्रथम महिला राज्यपाल जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई? प्रभा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर का संबंध राजस्थान के किस जिले से? बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर, तो ये भीलवाड़ा जिले से है। बदनौर भीलवाड़ा में है, वहीं से, और इनका नाम वीपी। राजस्थान के पूर्व राज्यसभा सांसद वीपी सिंह बदनौर को पंजाब का राज्यपाल अगस्त 2016 में बनाया गया था। राजस्थान के भीलवाड़ा के बदनौर में जन्मे वीपी सिंह 4 बार विधायक रह चुके हैं। तो पंजाब हमारा पड़ोसी है, 89 किलोमीटर सीमा लगती है। सबसे कम गंगानगर और हनुमानगढ़ इसके राजस्थान के 2 जिले लगते हैं, और पंजाब के मुक्तसर और फाजिलका लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे राजस्थान का मूल निवासी बदनौर भीलवाड़ा से वीपी सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर है। तो ये और भी बढ़िया बात हो सकती है। 5वां क्वेश्चन देखिए, लुदाड़ा ए रक्षित वन क्षेत्र राज्य के किस जिले में स्थित है जहां लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? लुदाड़ा ए रक्षित, ये पाली के अंदर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा चर्चित है, तो बस इतना याद रखना है। कहाँ पे? पाली के अंदर है, लुदाड़ा ए रक्षित वन क्षेत्र है ये। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां अगस्त 2018 में प्रदेश के किन किन पवित्र स्थलों में विसर्जित की गई? अब बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर 2018 का क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका 16 अगस्त 2018 को निधन हुआ था। बहुत बड़ी शख्सियत थी भाजपा की, और 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे, और सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे। बहुत बड़ी शख्सियत थी, और राजस्थान के कुछ स्थानों पर अगर उनकी अस्थियां विसर्जित गई है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, एग्जामिनर के दिमाग में कभी भी आ सकता है। तो देखिए, उपयुक्त सभी कुछ अस्थियां तीर्थराज पुष्कर, बहुत ही पवित्र, आपको पता है, अजमेर में, बेणेश्वर धाम आदिवासियों का कुंभ बांसवाड़ा में, और चंबल नदी देखो राजस्थान की कामधेनु सबसे लंबी नदी कोटा, इन 3 जगहों पर अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां विसर्जित गई। बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है दिल्ली में इनका जो समाधि स्थल है उसको नाम दिया गया है अटल धाम, अटल समाधि या अटल धाम नाम दिया गया है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और भारत रत्न मिल चुका है अटल बिहारी वाजपेयी को, तो जाहिर सी बात है हमारे राजस्थान से संबंध है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, चाहे आरएसआई फर्स्ट ग्रेड, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे राजस्थान पुलिस, क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी दे सकता है। मुख्य तथ्य आपको बताने की जरूरत नहीं है, तीनों बात मैंने आपको बता दी है अटल बिहारी वाजपेयी। अब मुझे आपको ये बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री आए थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी ने नारा दे रखा है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। ये ध्यान रखना, सारे के सारे नारे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चीन के अंतरिक्ष यान चांग ई4 की चांद पर सफल लैंडिंग में राजस्थान के किस होनहार युवा अंतरिक्ष विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही? एक वैज्ञानिक था, राजस्थान का है, और जब चीन ने अंतरिक्ष यान यांग ई4 चांद पर सफल लैंडिंग की थी और दूसरे से पर उतारने की में भी सफलता प्राप्त की थी, तो राजस्थान के मनीष शर्मा। मुख्य तथ्य है चीन ने हाल ही में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से में, दूसरी साइड जो होती है जहां आज तक नहीं गया कोई, दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान चांग ई4 उतारने में सफलता हासिल की। बहुत बड़ी बात है। इस अंतरिक्ष यान की सफल लैंडिंग में जयपुर जिले की हिंगोनिया पंचायत निवासी मनीष शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल चांद के जिस जियोलॉजिकल मैप को आधार बनाकर चीनी अंतरिक्ष यान ने लैंडिंग की, उसको बनाने में मनीष का बहुत बड़ा योगदान है। तो विश्व पटल पर मनीष शर्मा का जो नाम है वो गूंजा है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट बन जाता है। चीन की बात करें तो राजधानी बीजिंग, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, आपको पता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, स्पोर्ट्स अड्डा ऐप के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली, इनके जमाने में बहुत ही तेज ये गेंदबाज तेज होते थे और शानदार बॉलर हुआ करते थे। तो स्पोर्ट्स अड्डा एक इंडियन न्यूज और इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो फुटबॉल, क्रिकेट और कबड्डी की सभी ताज़ा अपडेट और जानकारी देता है। ब्रेट ली कहाँ के खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, याद रख लेना।
9 नंबर, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुनाया गया है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरीनाम का 2017 के अंदर जेल प्रेरी का एग्जाम हुआ था, उसमें भारतीय मूल के एक प्रधानमंत्री बने थे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री पी जगन्नाथ। वहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का एग्जाम था और बै पार्ट में वहीं भी पूछा गया था। तो किसी भी देश में अगर भारतीय मूल का कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति या कोई नेता बनता है तो एग्जाम में हमारे आता ही आता है। तो सूरीनाम मुख्य तथ्य है, वह सूरीनाम के 9वें प्रेसिडेंट चुने गए हैं। शायद मैंने आपको राष्ट्रपति चुने गए हैं, ध्यान रखना, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ध्यान रखना, राष्ट्रपति हैं। उनके पूर्वज बिहार के थे। इससे पहले 1900 दशक में भारतीय मूल के ही राम सेवक शंकर भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सूरीनाम के बारे में जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ की 27% से ज़्यादा आबादी भारतीय मूल की और उनके पूर्वज क्या थे, भारतीय थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। इनका बॉर्डर कहाँ से लगता है? गुआना, ब्राजील, फ्रेंच गुआना से टच होता है, यानी दक्षिणी अमेरिका के अंदर ये महाद्वीप है, ये छोटा सा देश है। 25 नवंबर 1975 को इसे आज़ादी मिली थी। कैपिटल है इसकी, राजधानी है पाराम्बारिबो और करेंसी है इसकी सूरीनाम डॉलर। ऑफिशियल लैंग्वेज तो डच है, लेकिन तीसरी बड़ी भाषा हिंदी है और लोग भोजपुरी में भी बातें करते हैं। फीफा विश्व कप 2020 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अब ये आप सोचते हो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, लेकिन इसकी संविधान आधिकारिक रूप से घोषणा अभी हुई है, ध्यान रखना। तो कतर के अंदर होगा 2022 का फीफा विश्व कप। मुख्य तथ्य, फीफा कप 2020 कतर में होगा। 15 जुलाई को वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी जारी हुआ है, इसलिए दोबारा चर्चित आ गया। फीफा वर्ल्ड कप 21 नवंबर 2022 को पहला मैच होगा और फाइनल मैच 18 दिसंबर 2022 को होगा। अब मुझे कमेंट करके बताना है कतर देश की राजधानी क्या है? कतर देश की राजधानी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली क्रिकेट अकादमी का उन्नयन किस देश में किया? ब्रिटेन में किया। और राजस्थान रॉयल्स पहली बार 2008 में जब IPL शुरू हुआ था तो उसमें विजेता रही थी, उसके बाद में नहीं जीत पाई। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मैंने इसके बारे में आपसे पूछा था और आपका जवाब था सही कौन सा था? अमर सिंह राठौड़ आपका सही जवाब था। अब बात थोड़ी सी देख लीजिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग भारत सरकार, भारत का जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है उसकी सलाह पर राज्य में राज्य सरकार की सलाह पर होता है और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद आपको पता है 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 243 ट से लेकर क तक, यानी ट कह दो या के कह दो, 11 नंबर पे आता है, के तहत पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचन कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त तो प्रेम सिंह मेहरा है, और जो चुनाव अधिकारी है वो बदल चुके हैं, अश्विनी कुमार की जगह प्रवीण गुप्ता बन चुके हैं। तो ज़्यादा जानकारी इनकी जरूरत नहीं है, इतनी जानकारी ध्यान रखना। और ये राजस्थान करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का मैंने दे दिया, अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बहुत सारे राजस्थान में कौन क्या है, करंट अफेयर्स है, राजस्थान पुलिस के मॉडल टेस्ट पेपर है, और वन जो पशु गणना है उसके बारे में सारी रिपोर्टें आपको उपलब्ध है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 12 जिले को विश्व पटल पर पहचान दिलाने वाली सहरिया समाज की महिला शख्सियत है? जानकी देवी, रूमा देवी, ग्यारसीबाई, कृष्णा कुमारी। और मुझे सहरिया जनजाति के बारे में 5 ही बातें बतानी है, इंपॉर्टेंट 5 बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। और एक क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। आपको ये जवाब देना है। फिर मैं आपको कल इस राज्य वित्त आयोग के बारे में बताऊंगा, कौन सा वर्तमान में चल रहा है, कौन कौन वित्त आयोग के अध्यक्ष बन चुके हैं और कब इसकी शुरुआत हुई थी। पूरी डिटेल से मैं कल आपको बताऊंगा। तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से देखें और वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक किया करो भाई। 1000 का जो टारगेट है उसको आपकी सपोर्ट के बिना पूरा नहीं किया जा सकता, तो लाइक शेयर कर दिया करो। और टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा से आप जुड़े हुए हो, वहाँ आपको PDF वगैरह प्राप्त हो जाती है। और सुबह 9 बजे आपको राजस्थान GK में आज राजस्थान की जनजातीय किसान आंदोलन पढ़ने को मिलेंगे। 9 बजे सारे विद्यार्थी लाइव पहुँच जाना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।